इतने प्रकार के घोटालों में और करप्शन में ये लोग अटके हुए हैं। कोई हमने लगाया हुआ आरोप नहीं है, कोर्ट ने उनको सजा दी है। लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, न्यायपालिका का मजाक उड़ाना वो छोड़ दो। कुल मिलाकर अभी विदर्भ में जो चुनाव का पहला दौर और उसके बाद दूसरा दौर भी, 2 दौर में विदर्भ पूरा होगा। और मैं जो देख रहा हूँ, एक बहुत बड़ी मोदी जी की लहर मुझे दिखाई पड़ती है। 2 सभाएं मोदी जी की हुई है और उसमें जिस प्रकार से लोग आए हैं, एक हुजूम हमको देखने को मिलता है, एक उत्साह लोगों के मन में देखने को मिलता है और लोग मोदी जी के पीछे एक दीवानगी की तरह मुझे आकर्षित दिखते हैं और इसका फायदा हमको होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि विदर्भ की सारी सीटें हम जीतेंगे। अभी हम लोग तो गढ़चिरौली में हैं, गढ़चिरौली की जो सीट है, ये सीट भी हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता नदारद है, प्रचार में नहीं दिख रहे, क्या वॉकओवर दे दिया बीजेपी को? नहीं, मुझे लगता है वो आएंगे, क्योंकि जैसा हम सुन रहे हैं वो आने वाले हैं, लेकिन वो आए चाहे न आए, रिजल्ट पर कोई बहुत असर पड़ेगा ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कर रही है। कांग्रेस को मेरा इतना ही कहना है कि जो न्याय और गारंटी आपने कर्नाटक में दी थी उसका क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में दी थी, 5 साल कुछ नहीं कर पाए तो लोगों ने आपको उठाकर फेंक दिया, मध्य प्रदेश से आपको उठाकर फेंक दिया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो राजस्थान में भी ये स्थिति है कि राजस्थान में उन्होंने इतनी गारंटियां दी थी और एक भी पूरी नहीं कर पाए तो लोगों ने उठाकर फेंक दिया। लोगों को पता है गारंटी एक ही है, वो है मोदी जी की गारंटी, क्योंकि मोदी जी की गारंटी एक गारंटी की गारंटी है। मीसा भारती जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस को अगर मौका मिलेगा तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के नेता जेल में होंगे। देखिए, पहले उन्होंने अपना और अपने परिवार का विचार करना चाहिए। इतने प्रकार के घोटालों में और करप्शन में ये लोग अटके हुए हैं और ये कोई हमने लगाया हुआ आरोप नहीं है, कोर्ट ने उनको सजा दी है। तो इसलिए इस प्रकार की बातें कहकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, न्यायपालिका का मजाक उड़ाना वो छोड़ दे। एसोसिएट जनरल की जो संपत्ति जब्त कर दी गई थी उसे कोर्ट ने सही ठहराया नेशनल हेराल्ड मामले में। देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप पैसा तो जमा करोगे पार्टी के नाम से, जो टैक्स फ्री पैसा है जिस पर कोई टैक्स नहीं भरा जाता, और फिर उस संपत्ति को अपने नाम पर कर लोगे, तो ये तो बहुत ही ब्लैटेंट इस प्रकार का गुनाह है जो हुआ है। ये बिल्कुल एक प्रकार का साइफनिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, एक प्रकार से संपत्ति को हथियाने का ये पूरा प्रयास है। तो ऐसे मामलों में अगर कार्रवाई होगी तो कोर्ट तो उसको सही ठहराएगा। एक अंतिम सवाल, प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया है कि शरद पवार 50% रेडी थे 2023 में बीजेपी के साथ आने के। देखिए, मैं चुनाव के मौके पर ऐसी चीजों का कोई जवाब नहीं देना चाहता, पर इतना कहूंगा कि प्रफुल्ल जी कोई झूठ नहीं बोलते।